सो अभी देखो, आज जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी है उनमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमने robot.txt की फ़ाइल बनानी है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने जो RSS फीड है उसको बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है और अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में भी उसको इंटीग्रेट करना है। जिस तरह से भी हम करेंगे सब कुछ जो भी RSS फीड में आता है। अब कल स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें बताएं कि RSS फीड होती क्या है। एक्चुअल में RSS फीड ये होती है कि अगर आप रीडर हो, आप बहुत सारे ब्लॉग्स को डेली बेसिस पे रीड करते हो, लाइक जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड होता है किसी भी ब्लॉग पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो आप उस वेबसाइट पे जाते हो, उस वेबसाइट का लिंक टाइप करके गूगल से बुक मार्क किया होता है, किसी तरह से भी उस वेबसाइट पे जाते हो, उसका आर्टिकल पढ़ते हो और बंद करके वापस आ जाते हो। लाइक यही काम है आपका, एक आर्टिकल आपने रीड करना है, जस्ट ब्लॉग है या कोई वेबसाइट है, कुछ भी। RSS फीड का मतलब ये होता है कि RSS फीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक ही पेज पे जितनी आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं उनको रख के आपके सामने शो कर देता है कि ये वेबसाइट्स हैं जिनको आप डेली पढ़ते हो। आप वहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे डिस्कस कर लिया करो। सर आपने सब डोमेन का फरमाया था, वो दे दें? जी बिल्कुल देंगे, डोंट वरी, आजकल में आपको मिल जाएगी। एक्चुअल में अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट जब रेडी हो जाएगी तब आप लोगों को उसकी जो सब डोमेन मिल जाएगी, डोंट वरी। तो ये चीज़ है RSS फीड जो होती है। और robot.txt की जो फाइल होती है वो, उसका काम भी यही होता है कि उसने जो कंटेंट होता है उसको इंडेक्स करवाना होता है गूगल में रोबोटिकली। और RSS फीड ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जो ब्लॉग जो आप स्टडी करते हो डेली बेसिस पे जाके उनके आर्टिकल्स को, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पेज पे शो कर देता है। वहीं से जितनी जितनी ज़्यादा वेबसाइट, जितने ज़्यादा ब्लॉग्स वहाँ पे ऐड करते हो तो वहाँ पे शो कर देता है, वहाँ से स्टडी कर सकते हो। इसमें आपका क्या फ़ायदा है और आप इस पे कैसे काम करोगे? इसमें आप ऐसे काम करोगे कि आप अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे RSS फीड जो है उसको जनरेट करोगे, ठीक है, उसको बनाओगे। और जैसे आप दूसरी वेबसाइट्स को या ब्लॉग्स को RSS फीड में ऐड करते हो, इसी तरह से अगर कोई आपके वेबसाइट या ब्लॉग को इन फ्यूचर जब वो रन हो जाएगा, जब वो रैंक हो जाएगा, जब उसमें कंटेंट पड़ा होगा, कोई ऐड करने की कोशिश करेगा, तो अगर आपने पीछे से उसको RSS फीड जनरेट किया होगा तब वो आगे आपकी जो वेबसाइट या ब्लॉग है उसको ऐड कर सकेगा RSS फीड में। तो हम लोग दोनों चीज़ों के लिए काम करेंगे, लाइक पब्लिशर के लिए भी, ठीक है, और व्यूवर के लिए भी। ओके, तो पब्लिशर ने क्या करना है? अगर आप पब्लिशर हो, बिल्कुल, आपने क्या करना है, आपने एक प्लगइन ऐड कर देना जस्ट सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। और जो आपका व्यूवर होगा उसने आपकी वेबसाइट वेबसाइट का लिंक उठाना है और उसको जाके किसी भी RSS फीड जनरेटर पे जाके उसको पुट करना है और उसने वहाँ पे आपकी वेबसाइट को ऐड कर देना है। हालांकि अभी आप देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से प्लगइन्स के ऑप्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करो और यहाँ से एक नया प्लगइन ऐड कर लो। लाइक आप कोई भी प्लगइन ऐड कर लो, मसला नहीं है, आप किसी भी प्लगइन को ऐड कर सकते हो। पहले था कि कोड वर्क करना पड़ता था ब्लॉगर पे, अब भी कोड वर्क करना पड़ता है blogger.com पे, बट वर्डप्रेस सिंपल है, इजी टू यूज़ है। यहाँ पे जस्ट आपने प्लगइन ऐड करना है, कोई भी काम कर रहे हो एंड यूर गुड टू गो। अब मैं सर्च प्लगइन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ RSS। जस्ट मैंने सिंपली यहाँ पे RSS टाइप किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने हज़ारों प्लगइन्स आ जाएंगे। अब कोई सा भी एक चूज़ कर लो। लाइक मैंने फर्स्ट वन जो है WP RSS एग्रीगेटर, इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट भी किया, ठीक है। अब ये प्लगइन सबसे बेस्ट है बिकॉज इसकी जो इंस्टॉलेशन एक्टिव वो 60,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इनकी, और इनकी रेटिंग भी अच्छी है। तो इट मीन्स के दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, अच्छा काम कर रहे हैं। इसको मैंने एक्टिव कर दिया, इंस्टॉल कर लिया, एक्टिव कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप देखो इस साइड पे, या आपके सामने आपके लेफ़्ट बार में शो हो रहा है RSS एग्रीगेटर का बटन, इस पर आप क्लिक करो और ये आपको RSS का जो अपना पेज है इसका फीड सोर्स का वो आपको शो कर देगा। अभी देखो यहाँ पे बिलाल सरदार जो वेबसाइट में जिनकी यूज़ कर रहे हो, जिनकी वेबसाइट का जो नेम है वो बिलाल सरदार है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को अगर मैं ओपन करूँ तो इस वेबसाइट में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है? एक पोस्ट है जस्ट, एज कैन सी, आप देखो सामने जस्ट एक पोस्ट है, हाउ टू मेक एंड सबमिट HTML साइट मैप। RSS फीड का काम ही यही होता है कि जो आपका कंटेंट होता है, लाइक पोस्ट, पेजेस, कुछ भी, उसको वो कैच करता है और एक ही पेज पे जाकर उसको जनरेट कर देते हैं। अब इस वेबसाइट पे या ब्लॉग है कुछ भी, वॉइस किसकी आ रही है? आप लोग आते ही अपने माइक्स को सबसे पहले म्यूट किया करें, ओके। अब इस ब्लॉग पे हमारे पास जस्ट एक पोस्ट है जो कि मैंने कल अपलोड की थी, हाउ टू मेक एंड सबमिट HTML साइट मैप, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में आई थिंक पढ़ाया था। वही जो मेरे पास आर्टिकल लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया, एक आर्टिकल हमारे पास बन गया,
ठीक है। अब जब आपने RSS फीड जनरेटर को ऐड किया अपने ब्लॉग में, डैशबोर्ड में प्लगइन को, तो अभी आपको शो कर रहा है कि आपका जो ब्लॉग है वो जो नेक्स्ट अपडेट होगा 43 मिनट्स में होगा, ठीक है। और जो लास्ट अपडेट थी इसकी वो 60 मिनट्स अगो थी, लाइक अभी 15-20 मिनट पहले जब मैंने इसको ऐड किया था तो उस टाइम पे इसने एक बार अपने आपकी कंप्लीट वेबसाइट को फैच किया और उसके बाद अब 42 मिनट्स के बाद अगेन इसको फैच करें, लाइक हर 1 घंटे के बाद आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली फैच करते हैं और पीछे अपडेट कर देते हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इंपॉर्टेंट आइटम्स इसने कितने किए हैं, 1 आइटम, बिकॉज इस ब्लॉग पे जस्ट एक ही पोस्ट है, एक आर्टिकल है, इसके अलावा इस ब्लॉग पर और कुछ भी नहीं है। अब अगर नई पोस्ट अपडेट करोगे तो 1 घंटे के बाद वो उसको यहाँ से फैच कर लेगा, नई पोस्ट करोगे, नया आर्टिकल अपलोड करोगे, नया कंटेंट अपलोड करोगे, नया पेज बनाओगे, नई कैटेगरी ऐड करोगे, कुछ भी हर 1 घंटे बाद इसको क्रॉल करते रहेगा, फैच करते रहेगा और पीछे अपडेट करता रहेगा। अब ये तो हो गया पब्लिशर का काम कि पब्लिशर ने अपने ब्लॉग में इसको कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे अपने ब्लॉग में जो RSS फीड है उसको जनरेट करना है। अब एक व्यूवर, लाइक आप अगर एक व्यूवर हो, आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो बहुत सारे ब्लॉग्स पे, तो अब आप डिफरेंट ब्लॉग्स को ओपन करते हो नए नए टैब्स में, ठीक है। आपका डाटा भी कंज्यूम हो रहा होता है, स्पीड भी समटाइम्स स्लो हो रही होती है, तो क्यों ना आप एक ही पेज पे जाओ, वहाँ पे अपने सब फेवरेट ब्लॉग्स को ऐड कर दो ठीक है, और वहीं पे आप स्टडी करते रहो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, इसलिए आप गूगल पे लिखो RSS फीड जनरेटर्स, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली वो है feedly.com, एक वेबसाइट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी फ्री वर्जन है इसका, प्रीमियम वर्जन नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये लाइव अपडेट कर रहा है, ठीक है। हर 1 मिनट बाद कहीं से भी कोई भी आर्टिकल अपलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उसको उठा के यहाँ पे इस हमारे पेज पे शो कर रहे हैं। अब ये टुडेज़ आर्टिकल जो है ना, जो आज इन वेबसाइट्स पे जो इनको मैंने फॉलो किया हुआ है अपने इस फीड पे, उनको शो कर रहा है कि इन वेबसाइट ने आज इतने आर्टिकल्स अपलोड किए हैं, कल इतने आर्टिकल्स अपलोड किए थे, लाइक 24 आवर्स में, 2 डेज़ अगो की भी कर देता है समटाइम्स, ठीक है। इनफ कंटेंट नहीं होता जब तो इसके पास। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट फीड्स मेरी शो हो रही हैं, लाइक मेरे एक फीड का कैटेगरी है टेक, जिसमें टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, उसमें बिलाल सरदार की वेबसाइट को मैंने ऐड किया, ठीक है। क्या किया मैंने वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ऐड किया। उसके बाद मैं HubSpot को स्टडी करता हूँ, मार्केटिंग लैंड को स्टडी करता हूँ, लाइक और जितनी भी वेबसाइट्स को आप स्टडी करते हो, आप यहाँ पे आके उनको ऐड कर सकते हो। ऐड आपने कैसे करना है, एक सिंपली अगर आप किसी और की वेबसाइट को ऐड करना चाहते हो, आपको मैं एज अ व्यूवर एज अ रीडर बता रहा हूँ कि आपने किसी और की वेबसाइट को कैसे ऐड करना है। लाइक अगर मैं प्रो पाकिस्तानी को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्रो पाकिस्तानी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी को मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस फीडली पे आऊँगा और यहाँ पे ऐड का बटन है ना ये वाला, ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है फॉलो करो नया सोर्स, नए किसी सोर्स को फॉलो करो। अब मैं किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है, किसी कीवर्ड को फॉलो कर सकता हूँ, कीवर्ड अलर्ट को, या ट्विटर की फीड्स को। लाइक अगर मैं कीवर्ड अलर्ट पे आऊँ तो मैं इमरान खान कीवर्ड टाइप करूँ तो इमरान खान से रिलेटेड किसी भी वेबसाइट पे दुनिया की या किसी भी जगह पे कहीं किसी ब्लॉग पे जब भी कोई नया आर्टिकल अपलोड होगा जहाँ पे इमरान खान का कीवर्ड यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा, वो मेरे सामने यहाँ पे शो कर देगा कि इस जगह पे इस ब्लॉग ने, इस आर्टिकल ने इस वर्ड को यूज़ किया है, आज की इस पोस्ट में, आज की इस आर्टिकल में इसने ये कंटेंट अपलोड किया है, ठीक है। अगर मैं किसी वेबसाइट को करना चाहूँ तो मैं पूरी वेबसाइट को कर सकता हूँ। अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ, मैं प्रो पाकिस्तानी का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर उसको मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि ये सोर्सेज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब देखो प्रो पाकिस्तानी के मुझे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रो पाकिस्तानी के 1 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इनका फीड जनरेट किया हुआ है, व्यूवर्स फॉलोअर्स ने, जो कि इनको फीड के थ्रू स्टडी करते हैं, वेबसाइट के थ्रू नहीं करते। और 202 आर्टिकल्स पर वीक, लाइक 200 आर्टिकल्स ये लोग हर हफ्ते अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस वेबसाइट के अबाउट भी बता रहा है जो प्रो पाकिस्तान ने अपने बोर्ड में शो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको फॉलो करूँ और किस कैटेगरी में फॉलो करना चाहता हूँ, लाइक टेक की कैटेगरी है प्रो पाकिस्तानी की, अगर मैं कहूँ तो इसको मैं टेक पे ऐड करता हूँ तो ये फॉलो हो जाएगा और टेक कैटेगरी में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पे मुझे सजेशन देना शुरू कर देगा पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स के। लाइक अगर मैं किसी कंट्री की एक वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करूँगा ना, ऐड करूँगा, तो इससे रिलेटेड उस कंट्री की टॉप रेटेड वेबसाइट को शो कर देगा। लाइक अब जब मैंने प्रो पाकिस्तानी को किया है तो उसके बाद अभी मुझे डेली टाइम्स, टेक जियोस, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के और भी बहुत सारी वेबसाइट को शो कर रहे हैं। लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है इनको करने की, मैंने जस्ट प्रो पाकिस्तानी को ही करना तो मैंने कर लिया। अब प्रो पाकिस्तानी यहाँ पे आई कैसे है, अगर तो प्रो पाकिस्तानी ने पीछे डैशबोर्ड में RSS फीड को नहीं जनरेट किया होता तो ये यहाँ पे शो ना होती, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने बिलाल सरदार को, जो उनकी वेबसाइट है, उसको यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे एक लिंक शो कर रहा है,
एक ही आर्टिकल शो कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फॉलोवर, जो कि अभी मैंने फॉलो किया है, और 1 आर्टिकल पर मंथ, बिकॉज इसमें है ही एक आर्टिकल, जबकि वेबसाइट बनी है तो उसने एक आर्टिकल ही शो करना है। और आर्टिकल कौन सा, हाउ टू मेक एंड सबमिट HTML साइट मैप, जो मेरी ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल इस टाइम पे प्रेजेंट में मौजूद है। अब जब भी बिलाल सरदार अपनी वेबसाइट में कोई नया ब्लॉग का आर्टिकल, कोई भी नई चीज़ अपलोड करेगा, तो मुझे यहाँ पे लाइव पता लग जाएगा उस टाइम पे। लाइक जब वहाँ से फैच होकर यहाँ पे आएगा 1 घंटे के बाद, मुझे यहाँ पे लिंक आ जाएगा कि भाई बिलाल सरदार ने ये चीज़ नहीं अपलोड कर दी है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी वेबसाइट पे जाने की बजाय मैं यहीं पे स्टडी कर लूँगा। लेकिन उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसका आर्टिकल है जो कि उसने अपलोड किया है, हाउ टू मेक एंड सबमिट HTML साइट मैप। अब कुछ लोग ऐड से बड़े तंग आ जाते हैं कि अब मैं किसी ब्लॉग पे जाऊँगा, ऊपर नीचे एड्स लगे होंगे, सही तरह से मैं अपना कंटेंट रीड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज एड्स आ जाते हैं बीच में, तो डिस्टर्बेंस होती है, तो एक किस्म का कभी प्रॉब्लम होती है। तो सही तरह से आर्टिकल या कुछ भी हम रीड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं है, कुछ इस तरह का सीन नहीं है। लाइक जो उसने कंटेंट अपलोड किया वो कंप्लीट यहीं पे शो होगा। हाँ, सम टाइम होता है कि सम टाइम इसमें भी ऐड शो हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ऐड बिल्कुल भी नहीं होते, लाइक अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं लगे तो ऐड नहीं शो हो रहे, तो मैं आपको कोई और वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। लाइक और जितनी भी वेबसाइट है सब पे एड्स लगे हैं। प्रो पाकिस्तानी पे तो बहुत ही ज़्यादा एड्स लगे हैं, ठीक है। अब इसके मैं किसी भी एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। अब इस आर्टिकल को ओपन किया मैंने, कोई ऐड नहीं है यहाँ पे। आप इजीली विदिन 5 to 6 मिनट्स इस आर्टिकल को रीड करके नेक्स्ट पे जा सकते हो। बात समझ आई? RSS फीड होती क्या है? अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो आपके जो व्यूवर ने वो आपको RSS फीड में ऐड कर देंगे, बट वो आपके लिए नुकसान है, ठीक है। बट ये नुकसान है RSS फीड का। RSS फीड का नुकसान ये है कि एक बंदा जो आपके ब्लॉग पे रेगुलरली आ रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके आर्टिकल्स को रीड कर रहा है, तो आपके एड्स का भी तो वॉच कर रहे हैं ना, तो आपकी अर्निंग तो हो रही है। बट अगर वो RSS फीड जनरेट कर लेगा तो आपकी अर्निंग उससे तो नहीं आएगी, और अगर कोई आता है तो उससे तो होगी। लाइक जो पक्का रीडर होगा ना, उससे तो आपको डेफिनेटली RSS फीड जनरेट करना ज़रूरी है। लाइक अर्निंग से बचने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐड नहीं करोगे, करना ज़रूरी है इसको ऐड, तो गेट आइडियाज ऑफ द कंटेंट, ठीक है ना। अर्निंग गई नहीं अगर नहीं, अब देखो प्रो पाकिस्तानी पाकिस्तान की नंबर 3rd या 4th वेबसाइट आई थिंक, ठीक है, बट फिर भी इसको सिर्फ 1000 लोगों ने फॉलो किया है, 1000 लोगों ने फॉलो किया है। लाइक जो सिर्फ रीडर्स होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ कंटेंट रीड करना होता है, कंटेंट आर्टिकल रीड करना होता है, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जिन्होंने ब्राउज़ करना होता है, स्क्रॉल करना होता है वेबसाइट्स को, वो फिर वेबसाइट पे ही जाते होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो इनका आर्टिकल है ना वही रीड करना है, जिसमें इसको ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और उसका जब आर्टिकल अपलोड होगा मैं यहाँ पे आर्टिकल देख लूँगा एंड आई एम गुड टू गो। मेरा काम हो गया, इसको बंद करूँगा, नेक्स्ट पे चलता बनूँगा। लाइक ये टाइम सेव करने के लिए, अगर आप एक टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को रीड करना चाहते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं HubSpot ने आप 10 आर्टिकल्स पढ़े अनरीड, जो मैंने अभी तक रीड नहीं किया। देखो उसके 251K फॉलोअर्स हैं, 251K फॉलोअर्स। तो अब ये देखो इनके आर्टिकल, किसी भी मैं क्लिक करूँ ये आर्टिकल शो हो गया, आर्टिकल मैं रीड करूँ बिल्कुल किसी भी डिस्टर्बेंस के बगैर, मेरा काम तो बनता है, ठीक है। ये हो गया RSS फीड जनरेटर। इसकी सबको समझ आ गई है कि कैसे काम करती है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वेबसाइट को यूज़ करो, इसी प्लगइन को यूज़ करो। लाइक आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्या बात है यार, सर्च करा रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्लगइन को यूज़ करो, किसी भी वेबसाइट को यूज़ करो। ठीक है, ये हो गया RSS फीड। इसके बाद अब और हमें आज क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी करना था, robot.txt की ऑप्टिमाइजेशन। अब robot.txt क्या होता है सबको पता है। अब हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, प्लगइन्स में आते हैं और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। सर आपने जो आर्टिकल दिखाया यहाँ हेडिंग 1 2 3 कैसे लिखनी है, सर आपने जो आर्टिकल दिखाया है यहाँ हेडिंग 1 2 3 कैसे लिखनी है। हेडिंग मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या आप क्या बात कर रहे हो। हाँ ये वाली हेडिंग है ना, ये हेडिंग या मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, इसका साइज मैंने आई थिंक H1 2 3 पता नहीं कौन कौन सा था, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बाकी मैंने छोटा कर लिया, इसकी नंबरिंग कर दी है, स्पेस ज़्यादा दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से सर ये ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ आर्टिकल शो हो RSS फीड पे और बाकी के लिए लिंक हो वेबसाइट का, नहीं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से नहीं है। कंप्लीट आर्टिकल आपका यहाँ पे शो होगा। और या
यूट्यूब के लिए भी कर सकते हो। अभी तक यूट्यूब में फ़ीचर था बट आई थिंक अब डिसेबल हो चुका है, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नया यूट्यूब का स्टूडियो आया, पहले इसमें यूट्यूब में भी फीचर होता था कि आपकी कोई भी वीडियो होती थी ना, तो जिन्होंने यहाँ पे ऐड किया होता था आपके यूट्यूब चैनल को, तो उनकी वीडियोस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती थी और देखने वाले यहीं से देख के जान छुड़ाते थे। फिर यूट्यूब को लगा कि ये नुकसान है, इसका पासवर्ड दें जल्दी जल्दी, तो यूट्यूब को लगा कि ये नुकसान है तो यूट्यूब ने छोड़ दी। पता नहीं क्या सीन हुआ, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया इनका, आई डोंट नो। ओके तो हम लोग अभी डैशबोर्ड में जाते हैं अपने, और अब जाके हम लोग robot.txt की फ़ाइल को बनाते हैं। अब हम आएंगे प्लगइन्स में, और यहाँ पर तो कुछ भी सेव नहीं, वो नहीं है भाई, कोई प्लगइन आपने अब तक अपलोड नहीं किया। मीन्स ऐड न्यू पे आते हैं और यहाँ से हम एक प्लगइन का ऐड कर लेते हैं। लेकिन कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो आप असद भाई? robot.txt। अच्छा एक और बात आपको बताता चलूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप लोगों ने अपने आप को हाइड करके रखना है। बात समझ आई मेरी? हाइड कैसे करके रखना है? लाइक हाइड ऐसे करके रखना है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे ना जांच पड़ताल ना कर सके। जांच पड़ताल का मतलब कि अगर आप एक इतनी, अभी तो आप लोग सीख रहे हो ना, तो ये बात माइंड में लाजमी रखो कि अभी तो आप सीख रहे हो बट आपको एक ना एक दिन प्रोफेशनल जाना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो अब आप एक ब्लॉग रन कर रहे हो, एक वेबसाइट रन कर रहे हो प्रोफेशनली, ठीक है? अभी हम लोग वर्डप्रेस यूज़र्स हैं तो हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग तो नहीं आती ना, हम लोग डेफिनेटली एक थीम ही यूज़ करेंगे, और वो थीम हम लोग फ्री में यूज़ करें या नर्ड यूज़ करें, वो आप हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी थीम यूज़ करते हैं। बट अगर आप एक थीम यूज़ करके, ठीक है, आप एक वेबसाइट को, एक ब्लॉग को रन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये ना हो कि कोई भी आए आपकी वेबसाइट का लिंक उठाए, उसको जांच पड़ताल करे, उसकी देखे कौन सा थीम यूज़ कर रहा है, कौन से प्लगइन यूज़ कर रहा है, आपकी वेबसाइट को कॉपी करे और चलता बने। लेकिन इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, अपनी थीम को ऐड करके रखना है। एक एप्लीकेशन है WP थीम डिटेक्टर, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दो, लेकर के मैं इस वेबसाइट का लिंक देता हूँ, मे भी शायद यहाँ पे शो ना बिकॉज ये फ्री किया। अब ये WP थीम डिटेक्टर है, इस वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का आके लिंक दोगे तो ये आपको बता। अच्छा ये देखो यहाँ पे अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक ख़ास खबरें। अब ये पता नहीं एक स्टूडेंट की थी, उसने मुझे दी थी ख़ास खबरें .club। अभी उनकी डोमेन 9 का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया है। अब हम देखते हैं कि वो ये कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आपकी वेबसाइट रैंक पे जा रही है, रैंक हो रही है, आप लोग प्लगइन्स कौन से यूज़ कर रहे हो SEO के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो कोई भी आएगा नोट करेगा, कॉपी करेगा उसको, और इवन कि आपकी वेबसाइट पूरी पूरी कॉपी भी हो जाती है। अब ख़ास खबरें ये उर्दू लाइट जो थीम है ना, उसको यूज़ कर रही हैं ये वेबसाइट, ठीक है? और इसके बाद उनके इस थीम का ऑथर कौन है, और नीचे इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ख़ास खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ उर्दू, ये उनके इंपॉर्टेंट टैग्स भी आ गए जो उन्होंने टैग्स यहाँ पे अपने अपलोड किए हुए हैं अपने ब्लॉग में, ठीक है? तो ये उनकी मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आगे 3 प्लगइन्स वर डिटेक्टेड लास्ट टाइम। इस चीज़ से आपने बचना है, और वो कैसे बचोगे आप लोग उसके लिए एक सिंपल प्लगइन ही यूज़ करो जिसका नाम है WP हाइड। WP हाइड को ओपन करके इसको आप लोग कर लो, या आप लोग खुद ही कर लेना, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। उर्दू की SEO कैसे होगी? वर्डप्रेस में यूज़ वर्क करता है? वर्डप्रेस में यूज़ वर्क नहीं करता, उर्दू की SEO आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी। और गूगल जो है वो उर्दू के साथ काम नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है? हिंदी के साथ काम करता है। योस्ट जो है वो हिंदी के साथ काम करता है, उर्दू के साथ काम नहीं करता। और उर्दू की SEO आप लोग बैकलिंक्स बनाओ तो उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लाइक बैकलिंकिंग से आप जो है ना अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, उर्दू वेबसाइट को। और जो उर्दू के कीवर्ड्स हैं उनको आप सर्च करो, फिर ही काम बनेगा। उर्दू की SEO करना अभी तक बहुत मुश्किल है बिकॉज़ अभी कोई प्रॉपर वे नहीं आया, किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल ने या क्रॉलर ने या किसी भी ऐसी चीज़ ने उर्दू को अब तक सपोर्ट करना शुरू नहीं किया। उर्दू अभी तक इस लेवल पे नहीं गई। हाँ हिंदी जा चुकी है। अपना के ब्राउज़र तो हैं मार्केट में, सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कह रहे हो? robot.txt की फ़ाइल आ गई,
अब रोबोट अब यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, WP मेटा SEO। अब अगर इस बगल को हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियरली बता देता हूँ, एक मिनट सब्र करो। ये देखो व्हाट इज़, देखो कुछ ब्राउजिंग भी नाम की चीज़ होती है, ठीक है, ब्राउजिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो आप लोगों को करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे ना robot.txt की फ़ाइल क्या होती है। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखो द रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज द रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल सिंपली robot.txt is a standard used by websites to communicate with the web crawlers and other web robots. The web standard specifies how to inform the web robots about which areas of website should not be processed or scanned. अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई robot.txt एक वे है सिंपली कम्युनिकेट करने का, किसके साथ, क्रॉलर्स के साथ और दूसरे वेब के रोबोट्स के साथ। लाइक गूगल का क्रॉलर है, उसने आपकी वेबसाइट पे आना है, किस तरह से आएगा, robot.txt की फ़ाइल से आएगा। जब तक आप उसको robot.txt की फ़ाइल प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपकी वेबसाइट तक एक्सेस नहीं मिलेगा, उसको आपकी वेबसाइट तक नहीं आएगा। अगर आप गूगल पे एसईओ कर रहे हो तो गूगल का क्रॉलर आएगा, अगर किसी और सर्च इंजन पे काम कर रहे हो तो उनका जो भी क्रॉलर आएगा वो आएगा। robot.txt की आप फाइल बनाओगे तो वो आ जाएगा। अब आपने बनानी कैसे है और अपलोड कहाँ पे करनी है, ये वाला पड़ा है लिंक, ठीक है। यहाँ पे अब काफ़ी सारे लिंक्स हैं हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट robot.txt की फ़ाइल फॉर एसईओ। अब ये गूगल खुद बोल रहा है कि आप लोग, अब देखो यहाँ पे लिंक है। अब ये लिंक आप पूछ रहे थे वेब मास्टर्स क्या है, support.google.com एक लिंक है, ठीक है। और वेब मास्टर इसका एक टूल है और उस टूल के अंदर सर्च कंसोल है। लाइक ये तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे गूगल की वेबसाइट है, मेन गूगल है, उसके बाद गूगल का वेब मास्टर है और उसके बाद सर्च कंसोल है। ये तीन चीज़ें आती हैं। इसके बाद जाके जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। पहले गूगल है, उसके बाद फिर वेब मास्टर है, वेब मास्टर के अंदर गूगल का सर्च कंसोल, गूगल का एनालिटिकल टूल है, गूगल का एडवर्ड्स है गूगल का, उसके बाद एडमोब है। ये सारे टूल्स हैं गूगल के, वेब मास्टर्स के टूल हैं। अगर हम इस लिंक को ओपन कर लें, साथ में इस लिंक को भी ओपन कर लें, तो यहाँ से हमें और भी अच्छे से पता लग जाएगा, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि robot.txt क्या होती है। अच्छा वो कह रहा है वाई द robot.txt फाइल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब वो कहता है robot.txt की फाइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट माय robot why the matters in the first place the robot protocol standard is that most of the situation on your site to crawl। अब देखो वो बता रहा है कि robot.txt की जो फाइल है वो क्रॉलर्स को बताती है कि आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे किन पेजेस को क्रॉल करना है, किन को नहीं करना। उस दिन भी मैंने आपको बताया था robot.txt की फ़ाइल के साथ हमने एक और टॉपिक को स्टडी किया था जहाँ पे जो कि था HTML, ठीक है, HTML साइट मैप क्रिएशन और मेटा टैग क्रिएशन में। इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि अब गूगल का जो क्रॉलर है उसको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या मैंने जो है इंडेक्स करना, क्या क्या नहीं करना। सम टाइम वो आपके इंपॉर्टेंट पेजेस को इंडेक्स करके ले जाएगा, सम टाइम वो अनइम्पोर्टेंट पेजेस को इंडेक्स करके ले जाएगा, तो कम्प्लीटली उसको नहीं पता होगा जब तक आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए जो गूगल का जो robot.txt की फ़ाइल है ये इंपॉर्टेंट है गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लास्ट में क्रॉल करना है। लाइक अगर आपने एक दो पेजेस को अपलोड कर दिया robot.txt की फ़ाइल में, तो आप उसमें कंटेंट अपलोड कर रहे हो या नहीं कर रहे, गूगल टाइम बाय टाइम आएगा, क्रॉलर आएगा, आप उसको देखेगा, क्रॉल करे, कुछ होगा तो ले जाएगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। लाइक आएगा ज़रूर फिर रोबोटिकली। उसके बाद इट आल्सो टेल्स वेब रिपोर्ट्स विच पेज नॉट टू क्रॉल। अब यहाँ पे उसने बता रहा है कि ये रोबोट्स वेब रिपोर्ट्स जो है लाइक क्रॉलर्स, उनको बताएगा कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना। लाइक आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज है, टर्म्स कंडीशंस के पेज है, अगर आप उनको ऐड नहीं करते, बार बार उनको क्रॉल नहीं करेगा तो नहीं करना है ना उसने, उसको क्या ज़रूरत है उन पेजेस को क्रॉल करने, बस एक बार आपने करवा दिया, इट्स ओके। इसके बाद वो कहते हैं कि होता क्या है, लेट्स से द सर्च इंजन फाइंड द एग्जांपल robot.txt। इस तरह की robot.txt की फ़ाइल होती है, सिंपल 4 लाइन की फ़ाइल होती है, छोटी छोटी 2-3 लफ्ज़ की फ़ाइल होती हैं, लफ्ज़ होते हैं और उसकी एक फ़ाइल होती है 4 लाइन्स की। और क्रॉल रेट लिमिट की यहाँ पे क्या होती है, क्रॉल की डिमांड क्या होती है, ठीक है, क्रॉलर की, जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे क्रॉल करने आता है उसकी डिमांड क्या, वो कैसे क्रॉल करता है, ये भी आप लोग यहाँ से फर्दर आप लोग कंप्लीट इसको आर्टिकल को स्टडी किए। बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, क्योंकि robot.txt की भी फाइल, ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर आप ये आर्टिकल रीड करो तो देखो कितना बड़ा आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आती हैं। और ये आप लोग 1-2 दिन लगेंगे, आप लोग सारा इसको रीड करो ताकि आप लोगों को सब चीज़ों की समझ आ जाए। सर अगर इन्फिनिटी पर फ्री वेबसाइट बनाए तो एसईओ की स्ट्रेटजी सेम रहेगी।
तो एसईओ की स्ट्रेटजी हमेशा सेम रहेगी बट रैंकिंग की स्ट्रेटजी सेम नहीं रहेगी। रैंकिंग की स्ट्रेटजी सेम नहीं रहेगी, एसईओ की स्ट्रेटजी आपकी सेम रहेगी बिल्कुल। एसईओ आपने वैसे ही करनी है, वैसे कीवर्ड है, वैसे लिंकिंग है, वैसे बैक लिंकिंग है, सब कुछ वैसे ही है। एसईओ की स्ट्रेटजी सेम रहेगी बट रैंकिंग स्ट्रेटजी सेम नहीं रहेगी, बिकॉज जो फ्री वाली होस्टिंग है वो रैंक नहीं करने देती, पेड होस्टिंग रैंक करने देती है, और उसमें आप खुल के रैंक करो, अपने आप खुल के खेलो पेड होस्टिंग में। बट पेड होस्टिंग भी कुछ पेड होस्टिंग हैं जो कि अच्छे से, अब देखो एक होस्टिंग आपको मिल रही है 3 साल के लिए 25,000 में, और एक होस्टिंग आपको मिल रही है 3 साल के लिए 11,000 में। एक मैं बात कर रहा हूँ और बात नहीं कर रहा है भी ऐसे ही, लाइक एक कंपनी आपको होस्टिंग दे रही है 11,000 में 3 साल के लिए, एक होस्टिंग आपको होस्टिंग दे रही है 3 साल की 25,000 में, तो 50% का डिफरेंस है। क्यों? हालांकि वो भी वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, वो भी वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ब्लॉग इज़ बेटर देन वेबसाइट, नॉट, नोप, नहीं। ब्लॉग इज़ बेटर देन वेबसाइट, ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। देखो ब्लॉग वेबसाइट से बेटर नहीं है। इवन कि आप काम क्या कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या कोई वेब स्टोर चला रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रोडक्ट सेल करो, सर्विस सेल करो, तो आप वेबसाइट यूज़ करोगे। बट अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो फिर आप ब्लॉग को यूज़ करोगे। ये नहीं है कि ब्लॉग बेस्ट है, या अगर आपको लिखना आता है तो आपके लिए ब्लॉग बेस्ट है, अगर आपको सेलिंग करनी आती है तो आपके लिए वेबसाइट बेस्ट है। सिंपल। करनी हो तो इन्फिनिटी कर सकते हैं। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए आप कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो के लिए विक्स भी कर सकते हो। विक्स पे आप कोई अच्छी सी वेबसाइट बना लो, आप उस पर भी काम कर सकते हो, और पोर्टफोलियो आपने देना है ना। बट ये नहीं कह सकते, कुछ हम कह नहीं सकते कि पता नहीं कब आपको जो इन्फिनिटी फ्री वाले आपका पोर्टफोलियो उठा के कचरे में मारेगा, उसने बंद कर दिया आपकी वेबसाइट, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर आप एक पेज होस्टिंग आपने ली हुई है ना, उसमें सब डोमेन बना के /पोर्टफोलियो, आप उसी पे काम करो पोर्टफोलियो के लिए। हाँ, वैसे फ्री होस्टिंग स्टार्टिंग में कर सकते हो, पेड में बार बार कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर आप लोगों को लेने की तो पड़ेगी। हमने 2 बार ज़ाया की लेके। अब इस वेबसाइट पे आना आप लोग, ठीक है, नील पटेल की, इस पे आ जाओ, ये आर्टिकल को कंप्लीट रीड करो और ये आप लोगों को आज की असाइनमेंट है, 4 दिन हो गए कोई असाइनमेंट नहीं मिली आप लोगों को। अब ये पूरी असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि क्रॉल का रेट लिमिट क्या होता है, क्रॉलर की डिमांड क्या होती है, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्रॉलर को, उसके बजट को, और इसके अलावा यहाँ पे फाइंडिंग रोबोट और टेक्स्ट की फ़ाइल, कहाँ से हम फाइल को फाइंड करते हैं, ये सब आप लोगों ने तैयार करके आना है कल, ठीक है। समझ आ गई? इसमें से कल आप लोगों का क्विज़ होगा, कल आप लोगों का क्विज़ डे है, बिकॉज कल आप लोगों का जो है वो, कल नहीं आज, ये 3rd मॉड्यूल आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक हमारा RSS फीड जनरेशन का था, तो कल और परसों 2 दिन अब आपके क्विज़ होंगे, इन दोनों, इस पूरे जो है हमारा मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल के, ठीक है। इससे आप लोगों के क्विज़ होंगे 2 दिन। कल आप लोगों ने रोबोट और टीएसटी को स्टडी करके आना है, अगर समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को कल मैं बता भी दूंगा, बट इस पूरे को स्टडी करके आना है आप लोगों ने। और इसके बाद जो पिछले आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं, आप उनको टॉपिक्स को आप ट्रायलो से उठाओ, वहाँ पे पूरा कोर्स आउटलाइन पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाओ, गूगल पे एक टॉपिक को सर्च करो। कल हर हाल में आप लोगों का क्विज़ होगा और अच्छे से होगा, ठीक है, लाइव भी होगा, और गूगल पे जो हमारा गूगल का क्लासरूम है वहाँ पे भी अपलोड किया जाएगा आपको क्विज़, ठीक है, और वहाँ पे भी आपके मार्क्स होंगे, राइट। अगर कल वाले क्विज़ में किसी बच्चे के मार्क्स ग्रेड 50% पासिंग मार्क्स रख रहा हूँ मैं, सीरियसली 50 से अगर किसी के भी कम आए तो उसको 4th मॉड्यूल में क्लास नहीं मिलेगी। अटेंडेंस आज देखूंगा मैं, सबकी कंप्लीट करूंगा 3rd मॉड्यूल तक, ठीक है। जो बच्चा प्रॉपर अटेंड कर रहा है क्लास को, और जो बच्चा प्रॉपर असाइनमेंट्स में मार्क्स ले रहा है, जो असाइनमेंट्स दे रहा है, सबको आज देख के अच्छी तरह से। और कल क्विज़ होगा, परसों या उससे अगले दिन जब हम 4th मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें वही बच्चे होंगे जो कि प्रॉपर अटेंडेंस भी लगवा रहे हैं, प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। टॉपिक्स कैसे हैं, किक जो भी है। सर एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आप इतना ज़्यादा प्लगइन ऐड कर रहे हैं, मतलब ये सब कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले ऐड करते हैं, और ये सब तो एक्टिवेट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट जब कोई भी आर्टिकल लिखना हो तो एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी ना। नहीं, आप लोग फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट की सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सब कुछ करना है, जिसमें आप लोगों ने प्लगइन्स को ऐड करना है और ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। लेकिन एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, ओके जी। तो अभी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ गया कि कल उनका जो है वो क्विज़ होगा और उन्हें तैयारी करके आनी है।